2007 के अंत में इराक युद्ध समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति बुश ने जीत की घोषणा की है और पुनर्निर्माण अभियान प्रभावी है। सार्जेंट मैथ्यूज और एक स्पॉटर सार्जेंट इसहाक को इराकी रेगिस्तान के बीच में एक पाइपलाइन निर्माण के लिए भेजा जाता है। साइट पर काम करने वाले सभी अमेरिकी मारे गए हैं, इसलिए अब उनका मिशन खोज करना है। नए बिल्डरों को भेजने से पहले अपराधी को पकड़ लिया जाता है। सैनिक पिघलते सूरज के नीचे स्थान को देखने के लिए झाड़ियों और पत्थरों के झुंड के पीछे छिप जाते हैं और बिना कुछ हुए 20 घंटे बीत जाते हैं। मैथ्यू अधीर होने लगता है और सोचने लगता है कि कोई इराकी सैनिक नहीं बचा है और बिखरे हुए शवों को देखते हुए साइट पर किसी टीम द्वारा हमला किया गया होगा जो अपना मिशन पूरा करने के बाद चली गई थी। इसहाक बताते हैं कि यहाँ कोई बड़ा समूह घूमने का संकेत नहीं देता है और बताते हैं कि चूंकि सभी श्रमिकों को सिर पर गोली लगने से मारा गया था, इसलिए यह जुबा के नाम से जाने जाने वाले महान पेशेवर इराकी स्नाइपर द्वारा किया जा सकता था। हालांकि मैथ्यूज को लगता है कि 30 सेकंड से कम समय में इतने लोगों को मारना किसी के लिए भी असंभव है। आखिरकार मैथ्यूज इंतजार करते करते थक जाता है और इसहाक को अपने लिए कवर करने के लिए कहने के बाद उस स्थान को करीब से देखने के लिए नीचे चला जाता है। इसहाक बताते हैं कि उनका दायरा अस्पष्ट होता जा रहा है और मैथ्यूज उन्हें इसे पहले न बदलने के लिए चिढ़ाते हैं, लेकिन यह इसहाक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक शहीद साथी का था। फिर मैथ्यूज सुराग ढूंढते हुए एक शव से दूसरे शव के पास जाता है और जब वह पुष्टि करता है कि सभी की मौत सिर पर सटीक गोली लगने से हुई है, तो वह इसहाक के सिद्धांत पर विश्वास करना शुरू कर देता है। वह गोलियों की संभावित दिशा का पता लगाने के लिए साइट के बीच में जाता है, जबकि इसहाक उससे पीछे हटने की विनती करता है, लेकिन अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है और मैथ्यूज पेट में तेज दर्द के साथ जमीन पर गिर जाता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए बेताब इसहाक किसी भी आने वाली गोलियों से बचने के लिए एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर नीचे की ओर भागता है, लेकिन जब वह मैथ्यूज के पास पहुंचने वाला होता है तो उसके पैर में गोली लग जाती है। इसहाक के पास मैथ्यूज को पीछे छोड़कर टूटी दीवार के पीछे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। सबसे पहले इसहाक को पता चलता है कि उसके पैर का घाव बहुत भयानक है, इसलिए वह खून बहने से रोकने के लिए उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधता है। फिर वह अपना रेडियो बैग पकड़ता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास कोई सिग्नल नहीं है क्योंकि स्नाइपर ने एंटीना पर गोली चला दी थी। अचानक मैथ्यूज ने उससे फिर से संपर्क किया और उसे स्नाइपर को देखने के लिए कहा ताकि वह उस पर निशाना साध सके। मैथ्यूज फिर अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन खून की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की तरह खत्म नहीं होना चाहता, इसलिए आइजैक अपने पैर से गोली निकालने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जो एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है। फिर वह बेहोश होने से पहले घाव पर पट्टी बांधता है। कुछ समय बाद आइजैक जाग जाता है जब उसे अपने ईयरपीस से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह बेस से एक अधिकारी की आवाज निकलती है और आइजैक तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करना शुरू कर देता है और चिकित्सा आपूर्ति के लिए भीख मांगता है। हालांकि जब अधिकारी उससे कई अजीब सवाल पूछता है तो उसे संदेह होने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उससे या तो अपनी सही स्थिति बताने या खड़े होकर हवा में गोली चलाने के लिए कहता है, यह दावा करते हुए कि हेलीकॉप्टरों को आपूर्ति को सटीक रूप से गिराना है। आइजैक बताता है कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उसे खतरे में डाल देगा, और जब वह उस आदमी के शब्दों पर अधिक ध्यान देना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसका उच्चारण अमेरिकी नहीं है। यह जुबा नामक स्नाइपर है जिसे जाल बिछाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी में हैक किया गया है। इसहाक इसके झांसे में नहीं आता और उसे बुलाता है, लेकिन फोन काटने के बजाय जुबा उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है। दावा करता है कि वह इसहाक को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। इसहाक रेडियो फ्रीक्वेंसी की कोशिश करता है फिर से, लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जुबा अपने मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने पर जोर देता है और जब इसहाक वापस बात करने से इनकार करता है तो जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है, जो जोखिम भरा है क्योंकि एक मौका है कि वह अभी भी जीवित है। इसहाक थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए सहमत होता है और जुबा को पहले जाने के लिए कहता है, जबकि वह गोली के प्रक्षेपवक्र की गणना करने और स्नाइपर के संभावित स्थान का पता लगाने के लिए मिट्टी पर साइट का नक्शा बनाना शुरू करता है। जुबा उसे बताता है कि वह एक सामान्य इराकी नागरिक है जो अपने देश को बचाना चाहता है और इसहाक से अपने परिवार के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन इसहाक कहता है कि यह बहुत ज्यादा है व्यक्तिगत। फिर इसहाक जुबा के तर्क का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह उन लोगों को मार रहा है जो वास्तव में स्कूल, पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे लाकर देश का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। यह जुबा को हंसाता है और वह समझाता है कि यहाँ कमाया गया पैसा बाद में यूएसए वापस भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है जुबा सवाल पूछता रहता है, लेकिन इसहाक अपने बारे में कुछ भी व्यक्तिगत कहने से इनकार करता रहता है, जिससे जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है। हालांकि इसहाक अब उस पर विश्वास नहीं करता। यह साबित करने के लिए कि वह खतरनाक है, जुबा इसहाक को स्कोप के पिछले मालिक का नाम बताता है और यह कि वह मर चुका है, एक स्नाइपर और एक बार फिर एक सामान्य इराकी व्यक्ति होने का दावा करता है। उसके उच्चारण को देखते हुए इसहाक को लगता है कि जुबा एक भूतपूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी होगा जिसने उन्हें धोखा दिया होगा, लेकिन जुबा ने इसे भी खारिज कर दिया और बताया कि वह केवल उन लोगों को मारता है जो उस पर पहले हमला करते हैं। बदले में इसहाक ने कहानी साझा की कि कैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से बचपन में मिला था और कैसे वे बाद में वयस्क होने पर एक साथ सेना में भर्ती हुए। जल्द ही निर्जलीकरण और थकावट ने इसहाक पर कठोर प्रभाव डालना शुरू कर दिया, जो जुबा को यह कहते हुए सुनते ही जमीन पर गिर गया कि वह अपनी जीभ को अपनी छाती से चिपका लेगा। इसके बाद इसहाक अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाकर और दीवार के ऊपर लहराकर जुबा को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन जुबा उसके झांसे में नहीं आता। जो गिरता है वह हेलमेट है जो दीवार के दूसरी तरफ गिरता है, इसलिए अब इसहाक अपने सिर की भी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती निशानेबाजी का बिंदु है और उसे रोने पर मजबूर कर देती है। अधिक समय बीतता है और इसहाक जोखिम लेने की कोशिश करने के लिए काफी हताश हो जाता है। वह जमीन पर पड़े एक शव की ओर दौड़ता है और उसका बैग और रेडियो चुराकर दीवार की ओर भागता है तथा जुबा द्वारा उस पर फेंकी गई सभी गोलियों से बचता है। बैग में इसहाक को पानी और कुछ कैंडी मिलती है जिसे वह तुरंत खा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। जुबा उसे इस जोखिम के लिए गोली मारकर सजा भी देता है। दीवार पर गोली चलाकर अपने स्कोप को भारी नुकसान पहुंचाया। अचानक इसहाक को अपने ईयरपीस से कुछ गड़बड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि यह मैथ्यूज है जो अभी भी जीवित है। इसहाक उसे स्नाइपर का स्थान बताता है और मैथ्यूज तुरंत कचरे के ढेर को देखने के लिए धातु का एक टुकड़ा निकालता है।
जबकि मैथ्यूज अपनी राइफल को पकड़ने के लिए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसहाक छोटी छोटी बातें करके स्नाइपर का ध्यान भटकाता रहता है और उसे पता चलता है कि जुबा बगदाद में एक शिक्षक हुआ करता था। जब अमेरिकी हमले में उसके छात्र मारे गए तो उसने बदला लेने का फैसला किया। जिस दीवार के पीछे इसहाक छिपा हुआ है वह उक्त स्कूल के खंडहर है। फिर जुबा इसहाक से पूछता है, जबकि वह क्षतिग्रस्त स्कोप को अपने पास रखता है, लेकिन चूंकि इसहाक जवाब देने से इनकार करता है, इसलिए जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है। उसे बचाने के लिए आतुर इसहाक कबूल करता है कि उसने यह स्कोप अपने पुराने दोस्त की याद में रखा है जो इसहाक की गलती के कारण मर गया था और वह अभी भी दोषी महसूस करता है। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल रखता है और कूड़े के ढेर पर अंधाधुंध निशाना साधता है। अपने पास मौजूद सभी गोलियों पर गोली चलाता है, जबकि आइजैक भी गोली चलाता है ताकि ऐसा लगे कि आवाज उसी से। जब मैथ्यूज अपनी बंदूक को पुनः लोड करने वाला होता है तो जुबा अचानक उस पर गोली चला देता है जो सीधे उसके कंधे पर लगती है। इसहाक ने मैथ्यूज को झुकने के लिए कहा है, लेकिन दुर्भाग्य से जब इसहाक मदद करने के लिए किनारे के करीब जाता है तो जुबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है। इसहाक को उसे मरते हुए देखना पड़ता है और अंत में वह टूट जाता है और कहता है कि वह घर जाना चाहता है। जुबा ने इसहाक को बताया कि अगर वह वाकई जाना चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा, लेकिन इसहाक को संदेह है। बाद में जुबा ने इसहाक से पूछा कि युद्ध खत्म होने के बावजूद वह अभी भी वहां क्यों है। इसहाक ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा कि वह वहां इसलिए है क्योंकि वास्तव में उसने अपने पुराने दोस्त को मार डाला था। ये पता चलता है कि उसने दुश्मन को मारने की कोशिश करते समय गलती से अपने पिछले स्नाइपर साथी को गोली मार दी थी और इसहाक सभी से झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि उसके दोस्त को बुरे लोगों ने मार दिया था। अचानक इसहाक ने रेडियो से कुछ आवाज सुनी और सिग्नल की जांच करने के लिए दौड़ा। बातचीत सुनकर खुश हुआ। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि वह आवाजें तो सुन सकता था, लेकिन रेडियो को हुए नुकसान के कारण वह कोई संदेश नहीं भेज सकता था। इसहाक को आश्चर्य हुआ जब जुबा उस बातचीत में शामिल हो गया जिसे वह सुन रहा था और वह व्यक्ति मदद मांगने के लिए इसहाक का नाम इस्तेमाल करता है। इसहाक को आखिरकार पता चलता है कि इस पूरे समय जुबा अमेरिकी संचार को हैक कर रहा था, एक सैनिक होने का नाटक कर रहा था जिसे मदद की जरूरत थी ताकि वह बैकअप टीमों को इलाके में बुला सके और उन्हें आसानी से मार सके। कुछ समय बाद इसहाक अपने पैर के घाव पर कौवे की चोंच मारने की दर्दनाक अनुभूति से जागता है। यह देखते हुए कि पक्षी भी सोचते हैं कि वह पहले से ही मर चुका है, इसहाक एक जोखिम लेने का फैसला करता है और कुछ रस्सी और एक छड़ी का उपयोग करके मैथ्यू की राइफल को पुनः प्राप्त करता है। फिर वह इसे कचरे के ढेर पर निशाना बनाता है। उस समय हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र में आते हैं और इसहाक के स्थान को प्रकट करते हैं, बिना यह जाने कि यह एक जाल है। आने वाले सैनिकों को बचाने के लिए इसहाक दीवार को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे धूल का एक पर्दा बन जाता है, जिससे जुबा के लिए इसहाक का स्थान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसहाक बिना यह जाने कि वह अपने लक्ष्य पर लगा है या नहीं, कूड़े के ढेर पर गोली चलाना शुरू कर देता है। यह जानने के लिए इसहाक आखिरकार अपनी स्थिति से खड़ा हो जाता है और वह यह देखकर चौंक जाता है कि जुबा इस मौके का इस्तेमाल जवाबी गोली चलाने के लिए नहीं कर रहा है। इससे इसहाक को लगता है कि उसने जुबा को प्रभावी ढंग से मार दिया है। जल्द ही हेलीकॉप्टर आते हैं और इसहाक को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं और तुरंत उसे चिकित्सा सहायता देते हैं। इसहाक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के शोर के कारण वह सुन नहीं पाता। अचानक जुबा उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। पायलट को मारने से पहले एक एक करके मेडिकल सैनिकों को मार देता है। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरता है और जमीन पर गिर जाता है, जिससे इसहाक की तुरंत मौत हो जाती है और जुबा को अपना वादा निभाने का मौका मिल जाता है। तकनीकी रूप से इसहाक को गोली नहीं मारी गई थी। फिर जुबा फिर से यूएसए की सीमा में घुस जाता है और अपने शिकारों की अगली टीम को लुभाने के लिए एक अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।